हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को कईयों को तो पता होगा, मैंने 1000+ एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज चलाई थी, जिसके अंदर अभी मैं हमारे एग्जाम होने तक मैं आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्लस 1000 जो एमसीक्यू प्लस वाली सीरीज थी, इसके अंदर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। डेली आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और साथ में आपका जीआरएफ का सपना अब पूरा होगा अपना। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं। आज जो हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारी 8th यूनिट है पेपर 1 की, इसके ऊपर पहली वीडियो है डियर फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन मैं आपको क्विज़िज के अंदर भी करवाता हूं ताकि आपको पक्के हो जाए। इनकी एक्सप्लेनेशन आपको करवाऊंगा। इस कोर्स का आपको फायदा क्या रहने वाला है, बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर 1000 से 15 एमसीक्यू आपको एक यूनिट के मिलने वाले हैं। मतलब एक यूनिट जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है या आईसीटी है, कोई भी यूनिट है, उसके ऊपर 1000 से 1500 के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। और 10 यूनिट है, आपको हर यूनिट के 10 क्वेश्चन इन द ईच क्लास, या 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आज की क्लास में 15 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जो सुपर क्वेश्चन वाले हैं वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए मैंने। ऑन एवरी यूनिट आई विल टेक 10 से 15 क्लासेस आपको मिल जाएंगी एक दिन के अंदर। कितनी भी क्लासेस आपको मैं अपलोड कर सकता हूं, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हो। और हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ सीडी रूम इज नोन एज। यहां पर बात की गई है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, की ऐसी प्रोसेस है जो कॉपिंग करती है सीडी रोम से किसको, किसी फाइल को, डाटा को, उसको क्या बोला जाता है। सबसे पहली बात बोलते हैं जिपिंग की, फिर बात बोलते हैं रिपिंग की, उसके बाद बात बोलते हैं बर्निंग की, उसके बाद जो आपका डिजिटाइजेशन होता है या डिजिटलाइजेशन होता है उसकी बात बोलते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि सबसे पहले जिपिंग क्या होता है। जिपिंग का मतलब होता है किसी बड़ी फाइल को छोटी चीजों के अंदर क्या करना है आपको, मतलब एक संपीड़न बना देना, छोटी चीज में फिट कर देना, उसको जिपिंग बोला जाता है। अब बोलोगे सर जी कैसे? जिस प्रकार से आपको पता है ना कि गैस होता है जो आपका, तो गैस कितना बड़ा होता है, उसके अंदर गैस को संपीड़न किया जाता है। उसी तरह जिपिंग के अंदर जितना भी हमारा कंप्यूटर का डाटा होता है ना, उस पूरे डाटे को क्या किया जाता है, एक छोटा सा आकार दे दिया जाता है बड़ी चीज को। और उसके बाद आपको पता है जिपिंग के साथ हम क्या करते हैं, जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है वापिस उसी फॉर्म के अंदर जो हमारा डाटा है वो आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं रिपिंग की। रिपिंग क्या होता है? रिपिंग के अंदर क्या किया जाता है, जब रिपिंग की बात करते हैं क्या होता है कि कई बार जो आप लोगों का सीडी के अंदर डाटा होता है ना, जो आप लोगों का क्या होता है सीडी के अंदर डाटा होता है ना, उस डाटे को आप क्या करते हो, उस डाटे को कॉपी कर लेते हो, कॉपी करके अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर डाल देते हो। ठीक है ना, उस डाटे को आपकी हार्ड डिस्क के अंदर डाल देते हो। अब बात करते हैं बर्निंग की। बर्निंग का मतलब क्या होता है? बर्निंग का मतलब थोड़ा उल्टा होता है इससे, रिपिंग से। इसका मतलब होता है कि सीडी के ऊपर डाटा डाल देना, नया डाटा है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू द सीडी रोम इज नोन एज, कि सीडी रोम के द्वारा हम यूज करते हैं खाली जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसके अंदर डाटे को फिट कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है बर्निंग। ठीक है, उसके बाद डिजिटलाइजेशन जो भी होता है, डिजिंग जिसको बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, डिजिटाइंग का मतलब होता है कि किसी डिजिटल डाटे के रूप में जो भी आपका होता है उसको बोला जाता है। उसके बाद जो इसका आंसर था वो हमारा है सी, आंसर इज द राइट आंसर, बर्निंग इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू फीचर ऑफ द आईसीटी है। जो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो आपकी राइट स्टेटमेंट है वो क्या हो सकती है इनमें से। देखो बात करते हैं ए नंबर पे, आईसीटी इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देम।
यहां पर बात करते हैं कि जितना भी सारा नेटवर्क होता है ना कंप्यूटर का पूरा किसके साथ जुड़ा रहता है, किसके द्वारा जुड़ा रहता है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, वो सारी की सारी आईसीटी के अंदर आती हैं। आईसीटी ही वो एप्लीकेशन मान लो या ऐसा नेटवर्क मान लो जो पूरा का पूरा क्रिएशन करता है, पूरे के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ करके रखता है, वो आईसीटी के अंदर ही आता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि आईसीटी एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर नेटवर्किंग का, ना ऐसी इसके अंदर एप्लीकेशन होती हैं जो पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को, क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को बना करके रखता है। नंबर 2 पे बात करते हैं, आईसीटी स्पोर्ट्स सेपरेटिंग करता है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सेपरेटिंग करता है मतलब ऐसा है कि स्प्रेड करता है, किस चीज को स्प्रेड करता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी नॉलेज होती है, जो भी आपका कंटेंट होता है, उसको पूरी तरह से दूसरों तक फैलाने के अंदर आपकी हेल्प करता है। आईसीटी का नाम से ही पता लगता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करने के काम आती है और आपकी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जितने भी सर्वर होते हैं, जितना भी जहां तक भी आप फैलाना चाहते हो फैला सकते हो। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो यहां पर सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों हमारे राइट हो जाएंगे। नंबर 3 पर अगर बात करें, नंबर 3 का ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। द डिजिटल इज द वर्चुअल नेचर, ये आईसीटी अलाउ करती है, एक्सपेंसिव भाई करती है, खर्चे को कम करने की अनुमति देती है, लेकिन जब स्टार्टिंग का काम होता है आईसीटी का वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है जो कि आपका आईसीटी को लाइक करता है। उसके बाद बात करते हैं द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट करता है थ्रू द वेबसाइट इज नोन एज, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, किस तरीके से जो वेबसाइट के माध्यम से आपको नेविगेट करता है उसको क्या बोला जाता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर तो चलने वाला है, ठीक है, वेबसाइट तो बोलेंगे उसको, इसी को ही वेबसाइट बोल देते हैं, वेब को ही, ठीक है। उसके बाद बात बोलते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है, किसी चीज को असेस करने के लिए आपके मतलब डाटा वगैरह देता है आपको, या किसी चीज को खोलने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो प्रदान करते हैं। अब खोला किसके अंदर जाएगा, नेविगेट करेगा कौन आपको, वो होगा आप लोगों का वेब ब्राउजर, ठीक है ना। www जो आपका www है ना, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर डाटा सेव पड़ा हुआ है सारे का सारा, लेकिन नेविगेट करने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है। देखो आपको मैं बताता हूं, आपने इस लोकेशन से यहां तक पहुंचना है, ठीक है, रास्ते कई जाते हैं, सबसे इजी रास्ते के लिए आप क्या करोगे, गूगल के ऊपर जाओगे, गूगल मैप के ऊपर क्या करोगे, सर्च करोगे कि ये फला फला जगह है और यहां तक हमें इस जगह तक जाना है, इस प्लेस तक जाना है, तो आप क्या करोगे, नेविगेट का यूज करोगे, वहां पर आपको गूगल मैप आपको बताएगा यहां तक जाने का ये एक अच्छा रास्ता है, कम टाइम के ऊपर आप यहां तक पहुंच सकते हो। तो वहां पर क्या होता है कि www जो आपका www है, वर्ल्ड वाइड वाइड वेब है, यहां पर डाटा सेव पड़ा हुआ है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको इंटरनेट का एक्सेस भी मिल गया, ठीक है। इंटरनेट का एक्सेस अकेला कुछ नहीं करता अगर आपके पास ब्राउजर ही नहीं है, वहां तक जाने के लिए आपके पास साधन ही नहीं है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, यहां जाकर शॉपिंग करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास यहां पर जाने के लिए मतलब सब कुछ है, पैसा है, सारी चीज है आपके पास, लेकिन आप ये बात सुनो कि आपके पास वहां जाने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए कोई भी ऐसा साधन ही नहीं है आपके पास कि वहां तक पहुंच पाओ। तो वो आपका जो साधन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर वो साधन आपका रहने वाला है, क्या है वो, उसको क्या बोला जाएगा, वेब ब्राउजर उसको बोला जाएगा, ठीक है। मतलब पैसा भी है, पैसे का मतलब इंटरनेट मान लो, वर्ल्ड वाइड वेब है, आप यहां से शॉपिंग करोगे वो भी ये स्थान है, लेकिन यहां तक जाने के लिए जो आप कार यूज करोगे या जो भी साधन यूज करोगे वो आपका कार रहने वाला है, जो नेविगेट करेगा आपको वो आपका वेब ब्राउजर रहने वाला है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर है कि डैश इज द टाइप ऑफ मेमोरी जो आपकी सर्कुलरिटी होती है, मतलब एक सर्किट के अंदर चलती है, दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप राउंड अप,
मतलब आपका राउंड के अंदर, स्टार्टअप राउंड के अंदर, मतलब ऐसा मानो कि स्टार्टिंग के अंदर जहां से कंप्यूटर डाटा लेता है उसको क्या बोला जाता है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और उसके डाटे को वर्चुअली डेस्कटॉप पे लेकर के आता है, वो ऐसा डाटा कहां से लेके आता है, किसकी सहायता से, कैश मेमोरी की सहायता से, या रोम से उठाता है, या रिम रीड इनिशियल मेमोरी से, या रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। देखो जब भी कंप्यूटर चलता है तो आपको पता है कि उसकी डेस्कटॉप आ जाती है। अब वो डाटा सारा कहां सेव करके रखता है, तो देखो कैश मेमोरी आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए होती है। रोम क्या होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी होती है, और आपका ऐसा सिस्टम होता है जो डाटे को सेव करके रखता है परमानेंटली। ठीक है, रैम क्या होती है, जो आपका डाटा है उसके ऊपर है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती रीड इनिशियल मेमोरी, ये तो एक बहकावा बनाया आप लोगों के लिए। तो जो रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो क्या करती है, उस डाटे को सेकेंडरी स्टोरेज से डाटे को उठा करके वो आपके डाटे को असेस करने के लिए रैम का यूज किया जाता है। लेकिन स्टार्टअप जब करता है तो डाटा कहां से पकड़ता है, होल्ड कहां से करता है, वो आपका आएगा आंसर रोम, रीड ओनली मेमोरी, जहां से है कि परमानेंटली डाटा आपका सेव पड़ा है, वहां से डाटा उठा करके होता है। दो ही चीजें होती हैं आपके फोन के अंदर, या तो रोम होती है या रैम होती है। रोम के अंदर क्या होती है, जो भी डाटा आप सेव करके रखते हो, पिक्चर वगैरह, जहां से हम रीड कर सकते हैं उस डाटे को। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब उस डाटे को एक्सेस करने के लिए इस मेमोरी का यूज किया जाता है। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि अनसॉलिड ईमेल मैसेज आपके पास आते हैं, ठीक है ना, जो ऐसे मैसेज आते हैं, मैनी रिसिप्टेंट्स, मतलब बार बार जो मैसेज आपको करता है, ठीक है, ऐसा एक प्राप्तकर्ता मैसेज आपको भेजता है जो अवचित, या ऐसा लगा लो कि इस तरीके का होता है जिसको खोलते ही आपका नुकसान हो सकता है, या आपसे कोई डाटा लेकर के वो आपका मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, वायरस। नहीं जी, वायरस अलग चीज होती है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल कर दी जाती है, या किसी ना किसी तरीके से किसी डिवाइस के थ्रू आप उसको लगाते हैं। वॉर्म का मतलब भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, हॉर्स ट्रोजन का मतलब, सारी चीजों का मतलब, मैंने जो आईसीटी की मेरी 8 घंटों की मैराथन ली है, मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल से बताया है। जिस भी बच्चे ने 8 घंटे की मैराथन नहीं देखी, बिल्कुल फ्री है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद बोलते हैं स्पैम की बात। देखो भाई, स्पैम की जब बात आती है तो हमारा ध्यान जाता है किसके ऊपर, ईमेल स्पैमिंग के ऊपर। ईमेल स्पैमिंग के ऊपर क्या होता है कि आपको अनसोलिसिटेड, मतलब ऐसी जो आपके बिल्कुल काम की नहीं होती ना, वो सारी की सारी सोलिटेटेड जो आपके पास भेज दी जाती है, क्या भेज दी जाती है, मेल भेज दी जाती है। जब भी आप उनको खोलते हो, या तो आपको कुछ ना कुछ डिटेल मांगेगा, या आप खोलोगे साथ के साथ आपकी डिटेल उसके ऊपर ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इस तरीके के जो स्पैमिंग की जाती है, जिससे कि आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरों के पास चली जाती है। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है कि आपको बार बार धमकी देना, अलर्ट करना आपको किसी भी चीज के साथ। जैसे ही मतलब आपका फायरवॉल होता है ना, जो दीवार बनाई होती है आपने किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, जो इंटरनेट सिक्योरिटी होती है, या किसी तरीके से। थ्रेट्स का मतलब होता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कई बार आपके ब्राउजर के ऊपर बार बार कुछ ना कुछ ऑप्शन आते रहते हैं वार्निंग के, कि इसको क्लिक करो, फोन को साफ करो, ये है वो है, ठीक है। उनको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल जो डाटा होता है वो हैक किया जा सकता है। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। तो इसका जो आंसर है वो स्पैमिंग है, कि ईमेल स्पैमिंग के जरिए आपके पास अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होती है वो भेज दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर NMEICT का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, और ये एंटी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन आपको मिलता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तो जब बात करते हैं किसकी, नेशनल मिशन ऑन द ई लर्निंग थ्रू द आईसीटी, तो मतलब नेशनल मिशन ये करता है कि ई लर्निंग आपको थ्रू द, अरे भाई जब आपको ई लर्निंग का ही पता लग गया, ई लर्निंग किसके अंडर आती है भाई, आईसीटी के अंडर आती है, तो यहां पर ई लर्निंग लगाएगा ही नहीं अगला। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे, नेशनल मिशन ऑन द एजुकेशन थ्रू आईसीटी। बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन को किसके थ्रू दिया जाएगा, आईसीटी के थ्रू दिया जाएगा। ई कॉमर्स क्या होती है आपको पता है, ई कॉमर्स के अंदर पूरे के पूरे जो कॉमर्स के कार्यक्रम होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस।
थ्रू द आईसीटी। ये भी कुछ अच्छी सी नहीं बनी बात कि ई गवर्नेंस किया जाएगा आपका। ई गवर्नेंस करो भाई, किसी तरीके से भी करो, बस करो, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर है आपका बी आंसर बिल्कुल राइट है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू द आईसीटी, थ्रू आईसीटी। ये आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करते हैं इन द, ये बहुत ही जर्नल सा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे हैं 16 बिट, 4 बिट और 2 बिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये जो कंप्यूटर जनरली किस बिट या बाइट्स का यूज करता है, किसके अंदर कंसिस्ट रहता है, तो वो आजकल के सिस्टम से देखा जाए तो बढ़ गया होगा, लेकिन जो मेन चल रहा है जनरल की बात की जाए तो 8 बिट्स होता है। यहां पर एक बात और याद रखनी है, बिट्स की बात है ना कि बाइट्स की बात है। यहां पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा कि 8 बिट की बात की जाती है, बिट की, ना कि बाइट्स की। उसके बाद यहां पर बात करते हैं किसकी, हाँ यहां से उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। जैसे आपकी फोन की स्क्रीन है, ठीक है, फोन की स्क्रीन आपके लिए क्या है, आउटपुट दे रही है आपको, जो फोन के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी सब कुछ डाटा है, उसको असेस करके आपकी डेस्कटॉप के ऊपर दिखा रही है। तो ये क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हुआ। पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जॉयस्टिक, जो एक माउस के तरीके से यूज किया जाता है, जिसके द्वारा आप लोग क्या करते हो, मतलब खेल गेमिंग कर सकते हो, उस तरीके से यूज किया जाता है। कीबोर्ड का आपको पता है इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। अब माइक की बात करते हैं, माइक्रोफोन की, जिसके अंदर आपका माइक्रोफोन इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, आवाज डालोगे, तो ये इनपुट का काम करता है, नोट आउटपुट। अगर स्पीकर की बात करें तो वो आउटपुट डिवाइस होता है। और ऐसे सिंपल, ये PYQ क्वेश्चन है आपका, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी बहुत लोग गलत करते हैं जब मैं क्विज लेता हूं। उसके बाद बात करते हैं सिंबल AF आर यूज इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग। यहां पर बात करते हैं कि A से लेकर F तक के जो सिंबल हैं किस कैटेगरी में यूज किए जाते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, या बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका आंसर रहने वाला है हेक्साडेसिमल के अंदर हम यूज करते हैं। जब ऊपर तक जाते हैं ना, A का मतलब कितना होता है, 11 होता है, इस तरीके से, B का मतलब 13 होता है, मतलब इस तरीके से चलाते नहीं है वो आपका सिस्टम है। डेसिमल के अंदर क्या होता है, ऑक्टल के अंदर क्या होता है, बाइनरी के अंदर 0 1 होता है, जिस तरीके से। तो आप लोगों का कमेंट करके आंसर देना, आप लोगों ने सबने, जो भी इस वीडियो को देखेगा, आज 8 बजे मैं क्विज की जगह पर ये वीडियो देने वाला हूं। ऑक्टल नंबर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पॉज करके इस वीडियो को बताना है आप लोगों ने। डेसिमल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बाइनरी का मैंने बता ही दिया है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आप लोगों की आती हैं, ठीक है। A से लेकर F क्या क्या चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप लोगों को करना होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 10 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन तो बहुत ही लोग गलत करते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग की बात करते हैं, बिंग एक सर्च इंजन है, अगर नहीं पता तो आप यहां पर जाकर के सर्च कर सकते हो। और जब गूगल नया नया चला था उस टाइम पर याहू की मांग थी, ठीक है, याहू भी एक तरीके का सर्च इंजन है, यहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अब तो राज किसका किसका चलता है, हमारे गूगल बाबा जी का राज चलता है। और यहाँ पर जो सर्च इंजन नहीं है, ये तीनों तो सर्च इंजन है। यहाँ पर मतलब www के ऊपर जो भी डाटा पड़ा है वो डाटा ढूंढने के लिए आप सर्च इंजन का यूज करते हो, लेकिन किसके थ्रू करते हो, वो आपका होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को क्या बोला जाता है, अगर देखा जाए तो वेब ब्राउजर के अंदर आपका यूसी ब्राउजर आ जाता है, ठीक है, आपका क्रोम आ जाता है। क्रोम के अलावा भी बहुत सारे जो आपका फाइल मोजोला पता नहीं ऐसा कुछ आता है का, फायरफॉक्स भी आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है, बहुत सारे वेब ब्राउजर आपके आते हैं, गूगल का खुद का वेब ब्राउजर आता है, ठीक है, और ना और बहुत सारी, सफारी है जो एप्पल वाले यूज करते हैं। तो बहुत सारे जो आपके वेब ब्राउजर हैं वो आते हैं, जो किसके अंदर नहीं आते, सर्च इंजन के अंदर नहीं आते, वो वेब ब्राउजर होते हैं, सर्च इंजन के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनको वेब ब्राउजर बोला जाता है। नंबर 11 क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन डाला था, कॉमर्शियल मैसेज ऑन द नेट आर आइडेंटिफाई एज।
अगर आप कॉमर्शियल मैसेज की बात करते हो, नेट के ऊपर जो आपके वाणिज्यिक संदेशों की पहचान इस प्रकार की जाती है, या तो नेट एड्स बोला जाता है। अरे भाई, विज्ञापन की बात नहीं होती, हर चीज को विज्ञापन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, हर चीज विज्ञापन के बिना संभव भी नहीं है और संभव है भी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके कॉमर्शियल मैसेज होते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिया जाता है, तो एड्स के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना। पहले समझ लो, यहां पर कॉमर्शियल मैसेज ऑन द नेट आर द आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है उसकी बात की गई है, नोट यहां पर किसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं पूछा। वायरल जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में, जो वायरल विज्ञापन है आपका, ये भी बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, कोई ना कोई चीज डालोगे वो तो वायरल हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट, जो आपके कॉमर्शियल्स होते हैं वो आ जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल नहीं आएगा। जो आपके कॉमर्शियल मैसेज ऑन द नेट आर आइडेंटिफाई किसके तरीके से किए जाते हैं? वेब मिरेकल्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत कर रखा था, जो मैंने सुपर 5 क्वेश्चन जो आपको डेली मिलते हैं उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन एंड एनी कॉलेज डन थ्रू। जो मैंने यहां पर पूछा था कि जो आपका इंटरनल, ये आपकी संस्था है, इसके अंदर रह करके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, बहुत बड़ा कॉलेज है, उनके अंदर कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, आर्ट का है, साइंस का है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये आपका प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये पूरा का पूरा कॉलेज है। मान लो यहाँ पर आपका थोड़ा बाहर प्रिंसिपल का ऑफिस है। अब प्रिंसिपल साहब ने पूरे कॉलेज के अंदर कम्युनिकेशन करना है इंटरनल वे से, अपने साथ, अपने और पूरे कॉलेज के मेंबरों के साथ। तो किस किस चीज का यूज करेगा, किस नेटवर्क का यूज करेगा, ऐसा कौन सा नेटवर्क है? देखो, यहां पर EBBB की आप फुल फॉर्म चेक कर लेना, मेरे भी ध्यान में नहीं है। MMS, जो आपका MMS होता है, जो वीडियो वगैरह का सिस्टम होता है, जो तो पूरा किसी भी तरीके से एक शॉर्ट वीडियो होती है जो आप डाल सकते हो कहीं पर भी यूट्यूब के थ्रू, जो खुले नेटवर्क या एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के अंदर काम करता है। जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप पूरा जिस तरीके से वैन जिसको बोला जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड के ऊपर आप जितनी भी वेबसाइट होती हैं पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने तो वैन ही लगाया हुआ था। इंटरनल की बात करते हैं भाई, कॉलेज स्कूल वाले किसी को अपनी बात थोड़ी बताएंगे, उन्होंने तो अपने साथ नेटवर्क के अंदर रह करके काम करना है पूरे का पूरा। तो इसके अंदर जो नेटवर्क यूज करेगा प्रिंसिपल के द्वारा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि इंटरनल कम्युनिकेशन या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कॉलेज स्कूल के अंदर जो नेटवर्क यूज किया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सिर्फ अपने अपने, लोकल का मतलब होता है अपना अपना काम चलाओ, ठीक है, वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? वायरस इज द पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। वायरस को एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा माना जाता है, बिल्कुल। वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं होता भाई, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आकर के काम करता है। जैसे आपकी विंडो होगी, ठीक है, विंडो को आपको पता है विंडोज 7 के अंदर वायरस आ गया तो मतलब इसके अंदर आया वायरस, और ये खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड। इंटरनेट से तो वायरस फैलते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि आपके फोन के ऊपर खुद से ही स्लाइडें खुलने लग जाती हैं, कभी ये आ गया, कभी ये आ गया, कभी ये आ गया। तो इंटरनेट के माध्यम से वायरस फैलता है, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है और ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। वायरस इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। अरे भाई, वायरस तो जान ले लेता है, कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करता है और कंप्यूटर के डाटे को नष्ट तक कर देता है। वायरस के द्वारा आपका कंप्यूटर का पूरी की पूरी जो आपकी इंपॉर्टेंट और पर्सनल जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने गलत कर रखा था, हालांकि मैंने हिंदी के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डाल रखा है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि एथिकल प्रोटोकॉल कौन से होते हैं इंटरनेट के ऊपर। एथिकल प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? देखो, नेट प्रोटोकॉल
कभी भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल गलत है प्रोटोकॉल वाला। नेट जो आपकी मोरालिटी है, नैतिकता है, वो भी नहीं यहां पर होगी। अरे भाई कोई ना कोई एक ऑफिशियली नाम दिया जाता है जिसको नेटिकेट बोला जाता है, नेटिकेट्स बोला जाता है जिसको, उसको बोला जाता है किसके लिए यूज होते हैं, इंटरनेट के जो एथिकल प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए वालों का। बहुत बार ये क्वेश्चन जो कंपेलर वाला क्वेश्चन है आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, फिर भी बच्चे इसको गलत करते हैं। देखो नेचुरल लैंग्वेज को किसी भी चीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या चीज का यूज करोगे, एक अलग सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, अलग सॉफ्टवेयर जो आपका माइक के साथ चलता है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग कोडिंग करेगा। लेकिन यहां पर जो पूछा है कि ए कंपेलर इज यूज द कन्वर्ट द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोड विच कैन बी एग्जीक्यूट, यहां पर बोला गया है ऐसा कंपेलर कहां यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव कोड को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आपका होता है किसके अंदर यूज करते हैं कंपेलर को, कंपेलर इस चीज के लिए यूज होता है जो ऑब्जेक्टिव कोड को एग्जीक्यूट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में इसको यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज होती है मशीन की लैंग्वेज के साथ जो काम करती है, लो लेवल की लैंग्वेज होती है वो भी मतलब बिल्कुल लो लेवल के ऊपर काम करती है। तो सबसे हाई लेवल के ऊपर जो काम किया जाता है, जो आपकी लैंग्वेज को, आपके मीनिंग को कन्वर्ट करती है, बिल्कुल साथ के साथ जैसे आईसीयू के अंदर जो मशीनें लगी होती हैं वहां पर कंपेलर का यूज किया जाता है कि आपकी बॉडी की जो लैंग्वेज है, बॉडी का जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करने के लिए हाई लेवल की लैंग्वेज यूज की जाती है। कंपेलर उसी चीज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो आपको ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, और मैंने सोचा कि आपको क्विज के साथ साथ इस तरीके की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ सके। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखना और कमेंट शेयर जरूर करना भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे कंसेप्ट को कवर करने के लिए। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।